अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जो पिछली मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि क्लाउड एआई को कैसे आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एज अ डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए स्टूडेंट, एज अ पेशेंट, और किसी तरह से भी उसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने मुश्किल से मुश्किल काम आसान और चंद मिनटों के अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको दूंगा चैट जीपीटी के बारे में शॉर्ट सा ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन कामों में क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और आपने उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देने हैं, मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स, और सही से प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं। क्योंकि जब तक चैट जीपीटी या चैट एआई बॉट्स हैं, उनको जब तक आप सही प्रॉम्प्ट नहीं देते तो वो आपको उस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। ठीक है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे देनी है उसको। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं chatgpt.com। ठीक है जी, तो चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा चैट जीपीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे ये ऑप्शंस दे रहा है, मुख्तलिफ फ़ीचर्स दे रहा है, और यहाँ पे ये आपकी मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी जो है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं उनसे पावर मिलती है इसको। ठीक है, तो इसको आप मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर रिस्पॉन्स भी दे सकता है। हम एज पाकिस्तानी बात करें तो इसको हम उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप उसको बोल सकते हैं कि आप मुझे उर्दू में लिख कर दो, वो उर्दू में लिख कर देगा। अगर आप उर्दू में लिख रहे सब कुछ और आप उसको बोलते हैं कि मुझे ये सब चाहिए इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में लिख कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या काम कर सकता है। ये चैट के स्टाइल में आपको जवाब देगा। ठीक है, मतलब आपको एक कन्वर्सेशन के स्टाइल में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस की आंसर भी दे सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ये कंटेंट राइटिंग कर सकता है, डाटे को एनालाइज कर सकता है, पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, जो भी फाइल आप इसको देंगे उसमें से डाटा एनालाइज करके, एक्सट्रैक्ट करके, उसको समराइज़ करके ये आपको दे सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा इमेजेस क्रिएट कर सकता है, प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो अकाउंट क्रिएशन है वो किस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएशन ये है कि सिंपली आप अपनी गूगल ईमेल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, और क्रिएट अकाउंट पे जाके तो नए जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएशन। ठीक है जी, ओपन एआई यहाँ पे जाएंगे आप। ठीक है, प्लेटफॉर्म openai.com पे जाएंगे, और यहाँ पे आप अगर आपकी पहले कोई प्रोफाइल है तो वो यहाँ पे शो होगी, और अगर पहले प्रोफाइल नहीं है तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, यहाँ पे ईमेल लगाएंगे अपनी, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, और आप इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया है। आप इस तरह यहाँ पे क्रिएट अपना अकाउंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड लगा के, तो आगे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसके फ्री और पेड प्लान्स भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, अगर पर्सनल में आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको 5700 फॉर फर्स्ट मंथ, ये 5700 मंथ के जो है वो प्लस वाले अकाउंट में आपको मिलेंगे एक महीने के अंदर। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, एडवांस मॉडल्स आ जाते हैं, मोर मैसेजेस अपलोड्स, एडवांस्ड इमेज क्रिएशन है, थिंकिंग है, एक्सपेंडेड मेमोरी है, कोडिंग जो है वो ज़्यादा आप कर सकते हैं, एक्सपेंडेड डीप रिसर्च भी एक्सटेंडेड है। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड कस्टम जीपीटीज़ ये कर सकते हैं। उसके बाद गो वाला प्लान है, तो गो वाला प्लान जो है उसमें 1400 PKR पर मंथ है। ठीक है जी, उसमें ये चीज़ें हैं। उसके बाद सबसे प्रो वाला जो है वो 27,999 में है, और ये मैक्सिमाइज़ करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 और 20x मोर यूजेज दैन प्लस। तो ये कह रहा है कि प्लस से भी इसका 5 से लेके 20 गुना तक ज़्यादा यूजेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब इनका सबसे जो प्रो वाला है वो ये है, उसमें सारे फीचर्स इन्होंने अनलॉक कर दिए। ठीक है, तो ये इनके प्लान्स हैं मुख्तलिफ। पर्सनल में ये हैं, बिज़नेस में ये हैं। बिज़नेस चैट जीपीटी में 5600 PKR पर मंथ है, फ्री वाला हो गया। उसके बाद बिज़नेस कोडेक्स में है, वो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स के लिए एज आ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ प्लान्स थे जो मैंने आपको दिखाए हैं पेड वाले। लेकिन आप फ्री में भी आपको बहुत ज़्यादा ये देता है कि आप इसको डेली लिमिट होती है इसकी कुछ मैसेजेस की,
तो मतलब आप डेली के रूटीन के वर्क जो है ना वो फ्री में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने फ्री वाला भी किया हुआ, मैंने भी पेड वाला नहीं किया हुआ, क्योंकि फ्री में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस देता है चीज़ों की, ठीक है, और काफ़ी सारी लिमिट देता है चैट की, इंफॉर्मेशन की, डीप रिसर्च की भी, उसके बाद इमेजेस क्रिएशन की भी। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, मैं आपको कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो बताऊंगा। मैं न्यू चैट का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये जो साइड बार है, ठीक है, ये न्यू चैट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये चैट जो भी चल रही होगी वो इधर सेव हो जाएगी रीसेंट चैट्स के अंदर। ये रीसेंट चैट्स शो होगी यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे आपकी न्यू चैट आ जाएगी। सर्च चैट्स के अंदर आप ये जितनी चैट्स आपकी रिसेंट वाली होंगी इसमें से सर्च कर सकते हैं। जो चैट सर्च करेंगे वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि सर्च हम रोज़ाना करते रहते हैं तो वो चैट सेव होती जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट बन जाती है, वहाँ से फिर आपको ढूंढना आसान हो जाता है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं चैट को। उसके बाद नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन है, ठीक है, लाइब्रेरी में आपकी जो चीज़ें हैं वो सेव रहेंगी, जितनी भी चीज़ें हैं, ये फाइल्स इमेजेस आपने जो क्रिएट किए होंगे वो सेव रहेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स में आपको जो है ना वो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है कि एज ए स्टूडेंट, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, इससे चैट्स करेंगे, वो उस प्रोजेक्ट में आप सेव करते जाएंगे, तो वो आपकी एक पूरी स्टूडेंट जर्नी हो जाएगी। तो वो उसको आप अलग से एक प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं तो वो उसको एक अलग से प्रोजेक्ट में, तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी सारी हैं जिसके साथ आप चैट जीपीटी को कनेक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड लाइफस्टाइल में हैं, ये देखें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करके तो फिर वहाँ से आप मुख्तलिफ जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। चैट जीपीटी क्योंकि आपको एज आ चैटिंग के स्टाइल में या कन्वर्सेशन के स्टाइल में बताते एप्लीकेशन जितनी भी हैं, तो इनको आप कनेक्ट करेंगे किसी एक पे भी क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे किसी पे भी कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये वहाँ से आपको रिज़ल्ट चैट जीपीटी एडोब की वेबसाइट है जो या जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं क्या नहीं है, कोई आपने चेंज करवाना है पीडीएफ से वर्ड में, वर्ड से एक्सेल, तो वो सारा कुछ, तो वो जितनी भी इनके फीचर्स हैं वो आप करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा फीचर है एप्लीकेशन कनेक्टर का। उसके बाद आ जाएंगे कोडेक्स पे। कोडेक के लिए आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से ऐप, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। मोर पे जाएंगे तो यहाँ से इमेजेस है, इमेजेस आप ऊपर भी ऑप्शन आ रहा था, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी इमेज आपने कोई नया क्रिएट करवाना है आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपको इमेज क्रिएट करके देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको एक तरफ इसके फीचर सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसको बारी बारी सारे फीचर्स को ट्राई आउट करेंगे, ठीक है जी। तो डीप रिसर्च भी एक इसका बहुत ही कमाल का फीचर है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके देगा। ऐप्स की मदद से कनेक्ट ऐप भी कर सकते हैं आप, सारे ऐप्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइट्स हैं मुख्तलिफ, आपने वहाँ किसी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उससे डाटा को फेच करके लेके आना है तो वो आप साइट यहाँ पे स्पेसिफिक साइट्स जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिख के ऐड करेंगे तो वो साइट आ जाएगी, वहाँ से ये डाटा आपको लेके देगा। मुख्तलिफ साइट्स आप ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं डीप रिसर्च पे जाके। तो ये आपको एक लंबी सारी, इसमें थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये आपको डीप रिसर्च करके तो उसको ज़्यादा डाटा आपको वहाँ से कलेक्ट करके देगा। तो ये इसका बहुत कमाल का फ़ीचर है। तो अभी मैंने आपको इसके सारे फ़ीचर्स बता दिए, ठीक है। तो इसके जितने भी फ़ीचर्स हैं इनको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक न्यू चैट खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके सामने आ गया है, सामने इंटरफेस। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो सबसे पहले इसको जो है ना वो आपने प्रॉम्प्ट किस तरह देना है मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं इसको ये भी एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि राइट एन आर्टिकल, ठीक है। अब सजेशन भी दे रहा खुद, ठीक है, राइट एन आर्टिकल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं सिर्फ अगर लिख दूँ राइट एन आर्टिकल तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा, कोई रिस्पॉन्स, मतलब ये एक अच्छा आर्टिकल तो वो पूछेगा आपसे आगे क्वेश्चन की क्या, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। कुछ लोग बहुत शार्ट में उसको इतना शार्ट प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो फिर समझ नहीं पाता कि मैंने लिखना क्या है, करना क्या है। तो उसको आप डिटेल्ड में बताएंगे कि राइट एन आर्टिकल, नीचे उसने ऑप्शन भी दे दिए लेकिन हम उसको बोलते हैं राइट एन आर्टिकल ऑफ 1000 वर्ड्स ऑन
डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, आर्टिकल ऑफ 1000 वर्ड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग सिंपल इंग्लिश। ठीक है जी, तो ये आपने एक डिटेल्ड थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट दिया है। अब सिर्फ आप लिखते राइट एन आर्टिकल तो वो एक बहुत शॉर्ट सा या बैड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये एक जो है ना वो अच्छे वाला प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ 1000 वर्ड्स। मैंने उसको ये भी बता दिया कि कितने अल्फाज का लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, ये उसकी लिमिट बता दी मैंने कि 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। ये मैंने टॉपिक उसको बता दिया कि अच्छा, इसको टॉपिक को आप इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे तो वो ज़्यादा उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, ऑन डिजिटल मार्केटिंग ये आपका टॉपिक हो गया। फॉर बिगिनर यूजिंग सिंपल, किस लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके तो इसको इंटर करेंगे तो ये देखें आप, हेयर्स बिगिनर्स फ्रेंडली आर्टिकल ऑफ अबाउट 1000 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको उसने लिख के दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंट्रोडक्शन लिया है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इज़ डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट, मेन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सारा लंबा सारा एक 1000 वर्ड्स का उसने एक हमें एंड पे कंक्लूजन भी दिया है। तो ये सारा आपने, यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल फॉर स्कूल असाइनमेंट, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट, बिगिनर लेवल लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी का भी है, डाउनलोड का भी है, व्यू इन फुल स्क्रीन का भी है। बहुत ही ज़बरदस्त हेडिंग, सब हेडिंग, ये देखें बुलेट पॉइंट्स के साथ एक अच्छा सा आर्टिकल हमें लिख के दिया है। ठीक है, तो अभी नीचे आ जाते हैं। ये आपको मैंने तरीका सिखाया कि आपने जब भी प्रॉम्प्ट देना है इसको तो चैट जीपीटी को डिटेल में थोड़ा सा बताना है। ठीक है, अच्छे वाला प्रॉम्प्ट देना है डिटेल में, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ना आप जितना भी इसको रोल एक दे के पूछें, चैट जीपीटी को एज ए रोल दें। जिस तरह आप हैं ना एज ए स्टूडेंट एक, तो उसको बोलें कि आप जो है वो मुझे एज ए स्टूडेंट एक इंग्लिश का ऐसे लिख कर दो। ठीक है, एज अ डॉक्टर आप मुझे बताओ कि मुझे शुगर है तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए। ठीक है, और उसके जो कीवर्ड्स हैं वगैरह, वो जितनी भी चीज़ें उसके रिलेटेड, तो वो उसका आप रोल दे के पूछें, फिर उसको आप साथ में टास्क बताएं, फिर उसका कंटेक्स्ट बताएं। ठीक है, पहले आप उसको रोल दें एज ए स्टूडेंट मुझे, फिर टास्क दें एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करो, इंग्लिश का ऐसे लिख कर दो। फिर उसके बाद कंटेक्स्ट दें कि मुझे क्या किस तरह का लिख के दो। ठीक है, कंटेक्स्ट, और उसके साथ फॉर्मेट कि मुझे 1000 वर्ड का चाहिए। ठीक है जी, 2 पैराग्राफ्स चाहिए, 3 पैराग्राफ्स चाहिए, 2000 वर्ड्स का चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि आपने प्रॉम्प्ट किस तरह देना है। पहले उसको रोल देंगे आप एक, उसके बाद फिर टास्क देंगे, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देंगे, और उसके बाद फॉर्मेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जब प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो अब इसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ। इसको प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं एक प्रॉम्प्ट इसको। तो मैं लिखता हूँ कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है जी, मैंने इसको बोला कि आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट मुझे लिख के दो क्या, राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट यूट्यूब एसईओ फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये मैंने उसको टास्क दे दिया है। अब मैं उसको बोलूँगा यूज़ हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक हो गया जी, तो ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट मैंने इसको, मतलब चारों चीज़ें उसमें आ गई। ठीक है, आप देखें, एक्ट एज अ प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट, ये जो है इसका रोल हो गया। ठीक है, टास्क क्या है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट, ये उसका टास्क है।
कि उसने एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि यूट्यूब एसईओ फॉर बिगनर्स, ये उसका टॉपिक आ गया या कंटेक्स्ट, ठीक है ना, कि किसके बारे में उसने लिखना है, क्या कुछ उसने लिखना है, ये उसका कंटेक्स्ट है। एसईओ, यूट्यूब एसईओ के बारे में बिगनर्स के लिए एक वो आर्टिकल लिखेगा एज अ एसईओ एक्सपर्ट। तो आगे फॉर्मेट में क्या आएगा कि आपने किस तरह उसको लिखना है, ठीक है। उसमें आपने क्या ऐड करना है, यूजिंग हेडिंग्स, यूज हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स, इनके साथ आपने एक आर्टिकल लिखना है एज ए एसईओ एक्सपर्ट यूट्यूब एसईओ के लिए, ठीक है। तो इंटर करेंगे आप, here is a professional SEO optimized blog post that is suitable for beginners and can be published on our website or blog, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट गाइड टू रैंकिंग योर वीडियोस इन 2026, ये SEO स्ट्रेटजी आपको बिगिनर्स के लिए उसने पूरी बना के दे दी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ यूट्यूब SEO है, ठीक है जी, वाई इज़ यूट्यूब SEO इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स, ठीक है। उसके बाद सेटअप वन है परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। स्टेप 2 में क्रिएट SEO फ्रेंडली वीडियो टाइटल्स, टाइटल्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं वो आपको बता रहा है। उसके बाद ऑप्टिमाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है वो बता रहा है। उसके बाद रेलिवेंट वीडियो टैग्स, टैग्स किस तरह यूज़ करने हैं वो बता रहा है। स्टेप 5 में डिज़ाइन हाई CTR थंबनेल्स, थंबनेल्स किस तरह आपने बनाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद फोकस ऑन वॉच टाइम एंड ऑडियंस रिटेंशन, ये किस तरह फोकस करना है। अब देखें कितनी डिटेल में उसने स्टेप वाइज अपने हेडिंग्स दे के, जो मैंने उसको कहा था कि हेडिंग्स के साथ और नीचे बुलेट पॉइंट्स के साथ मुझे बताएं, तो उसने देखें कि हेडिंग्स भी ऐड किए हैं, स्टेप वाइज हेडिंग्स ऐड करके फिर साथ बुलेट पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट बता दिए, जिस तरह आस्क व्यूअर्स टू लाइक वीडियो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है जी। तो ये सारी, ये देखें बेनिफिट्स में बुलेट पॉइंट ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के दिए। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसको किस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, जिस तरह आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी आपको उस स्टाइल में उतना अच्छा रिस्पांस देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं, नेक्स्ट में आप उसको हम टास्क देते हैं कि एज ए रियल लाइफ यूज़ हमें वो किस तरह मतलब कि कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं इससे पूछता हूँ अब कि एज ए स्टूडेंट आप इससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप इससे नोट्स लिखवा सकते हैं, ठीक है। अपने किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई मैथ की इक्वेशन है वो, कोई इंग्लिश कैसे है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। कोई समरी करनी है किसी लंबे टॉपिक की, सब्जेक्ट की, तो वो आप इसको लिख के देंगे तो वो आपको समराइज़ करके दे देगा, ठीक है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, नोट्स वगैरह, ठीक है, ऐसे राइटिंग, वो सारी चीज़ें आपको लिख के देगा, ठीक है। तो मैं उसको एक टास्क एज ए स्टूडेंट देता हूँ, ठीक है जी। राइट इंग्लिश essay on why sports are important for human health, ठीक है। मैंने उसको टॉपिक दिया एज ए रोल दिया, राइट इंग्लिश essay। हम इसको पहले रोल दे देते हैं कि एज अ स्टूडेंट राइट एन इंग्लिश ऐसे ऑन वाई स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये टॉपिक दे दिया। हाँ, कितने वर्ड्स का लिखना है वो उसका फॉर्मेट हो जाएगा, कंटेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी। तो कितने वर्ड्स का, 1000, या इसको कर देते हैं हम शॉर्ट सा, 400 वर्ड्स ऑफ 400 वर्ड्स विद हेडिंग्स एंड, जिस तरह पहले हमने दिया था उसको, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि विद 400 वर्ड्स विद बेनिफिट्स, और उसके क्या हैं बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के कुछ बैड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इस तरह, ठीक है जी। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये देखें आपको बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स के साथ उसने स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंट्रोडक्शन है, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, ये उसने बुलेट पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेंटल हेल्थ है तो उसके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो दे दिए हैं,
फिर सोशल बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है, टीम वर्क स्किल, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, ये प्रूव होती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट फॉर स्टूडेंट है, फिर कंक्लूजन है। तो ये शॉर्ट से इसलिए लिखा कि हमने वो लिखा हुआ नीचे उसने के अप्रोक्सीमेटली 420 वर्ड्स का है वर्ड काउंट, मैंने 400 का उसने वो 420 कर दिया, ठीक है। तो शॉर्ट्स उसने कितना कंसाइज किस्म का एक आर्टिकल मुझे लिख के दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको इस वे में पूछेंगे, पहले उसको एज अ रोल देंगे, फिर उसको उसका जो है ना वो टॉपिक देंगे कि करना क्या है काम, उसका टास्क देंगे, उसके बाद कंटेक्स्ट देंगे कि कितना करना है कितना नहीं करना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो कंटेक्स्ट आप दे देंगे। उसके बाद फॉर्मेट देंगे कि उसको आपने किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, उसमें क्या चीज़ें माइनस करनी है क्या प्लस करनी है, वो सारा। उसके बाद ये आपको एक मतलब अच्छा सा रिस्पॉन्स देगा। तो एज अ स्टूडेंट ये चीज़ें होगी। एज अ फ्रीलांसर जो है वो आप उसको प्रपोजल राइटिंग के लिए कह सकते हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं, ठीक है, कि क्लाइंट का आपको मैसेज आया है, ठीक है, एज ए फ्रीलांसर आपको मैसेज आया है, क्लाइंट ये चीज़ें रिक्वायर कर रहा है या ये चीज़ें पूछ रहा है, या उसका कोई मैसेज आया आपको समझ नहीं आया, आप चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करेंगे, बोलेंगे क्लाइंट का मेरे को ये मैसेज आया है तो उसको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ पॉसिबल, तो वो आपको लिख के देगा। एज ए यूट्यूबर्स हम बात करें तो यूट्यूबर जिस तरह आपने ऊपर लिखा है एक आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो वो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग लिख के दे सकता है, वीडियो के आइडियाज़ दे सकता है, टाइटल्स दे सकता है, डिस्क्रिप्शंस दे सकता है वीडियोज़ की कैसी होनी चाहिए, आपकी टैग्स दे सकता है, ठीक है। तो एज अ यूट्यूबर आपको ये चीज़ें वो दे सकता है, ठीक है। एज अ ऑफिस वर्कर्स बात करें तो ईमेल्स लिखने में ये आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। रिपोर्ट्स जनरेट करने में कि आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है या रिपोर्ट आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो आपको समराइज़ करके दे देगा। एक्सेल के फार्मूलाज ये आसानी से कर सकता है जितने आप उसको देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अटैच में जाके तो कोई भी फाइल अपनी जो है ना वो ये देखें, ऐड फोटोज़ है, रीसेंट फाइल्स हैं, इमेज है, थिंकिंग, डीप रिसर्च, वेब, तो यहाँ पे आप जाके इसके साथ ऐड फोटोज़ या फाइल्स कर सकते हैं। ऐड फाइल्स में जाके ना तो आप कोई भी फाइल जो आपके पीसी पे पड़ी होगी वो आप जाके तो अपलोड करेंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे इसमें से ये चीज़ निकाल के दो, ठीक है। कोई एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है तो आप बोलेंगे कि मुझे इसमें से ये वाला डाटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके दो, ठीक है। तो वो आपको वो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से दे सकता है, ठीक है। प्रोग्रामर्स के लिए अगर बात करें तो कोड जनरेशन, डीबगिंग, लर्निंग, प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें सारी आपको ये दिखा सकता है, ठीक है। अब मैं अगर एज ए ऑफिस वर्कर इसको बोलता हूँ राइट एन ईमेल टू माय बॉस फॉर ऑफिस इक्विपमेंट वर्किंग, ठीक है। मैं कहता हूँ राइट एन ईमेल टू माय बॉस फॉर ऑफिस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ वर्किंग ऑन। अब मैंने इसको बोला है कि ईमेल मुझे एक लिख के दो बॉस के लिए, ऑफिस के लिए, क्या उसमें मैंने इक्विपमेंट उससे जो है ना वो रिक्वायर करना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए कुछ स्मूथ वर्किंग के लिए या वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है ना, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो मुझे एक ईमेल प्रोफेशनल सी और हैविंग पोलाइट टोन। अभी देखें ये रिक्वेस्ट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, डियर सर मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली request the provision of certain equipment, office equipment and resources required to for carrying out my duties efficiently. Having the necessary equipment available will help ensure smooth working conditions, minimize delays, contribution। ये उसके फ़ायदे बता रहा है कि आप मुझे ये इक्विपमेंट लेके देंगे तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी हमारे ऑफिस की, ठीक है। तो ये देखें इतनी कमाल की उसने लिख के दे दी आपको ईमेल। एज अ यूट्यूबर मैं उसको बोलता हूँ कि आप उसको एक जो भी आपका रोल है वो उस लिहाज से पूछें। मैं आपको बोलता हूँ एज अ यूट्यूबर मुझे लेके आए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैंने एज ए यूट्यूबर इसको रोल दे के पूछ लिया है, ठीक है ना। तो वो उसने काफ़ी सारी आपको सजेशन दे दी, ठीक है। कंट्री इकोनॉमी एक्सप्लेन वो वाली कर लें आप, एआई टूल्स या ऑनलाइन लर्निंग ये वाली कर लें आप, ठीक है। मिस्ट्री है, हिडन फैक्ट्स है ये वाली, ये मुख्तलिफ चैनल्स की आपको उसने सजेशंस दे दी हैं एज ए यूट्यूबर कि आपको ये जो है वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांस्ड फीचर इसके। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें करके प्रॉम्प्ट्स दे के आपको समझा दिया कि आप एज ए रोल दे के इसको पूछें, फिर टास्क दें उसको, फिर उसका कंटेक्स्ट बताएं
ठीक है, उसको फॉर्मेट बताएं और ये चीज़ें, उसके बाद आपको अच्छा रिस्पांस देगा। ठीक है, आप एज अ कोई भी रोल दे सकते हैं, कोई भी टास्क दे सकते हैं, इस तरह किसी भी तरह का काम दे सकते हैं। ठीक है, जो काम उसको नहीं आता होगा वो आपको बता देगा ये काम मेरे जो है ना वो आउट ऑफ रीच है। ठीक है जी। तो एडवांस्ड फीचर में अगर आप बात करें तो PDF एनालिसिस कर सकता है, एक्सेल फाइल्स की ये एनालाइजेशन कर सकता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट समरीज बना के दे सकते हैं आपको। तो एडवांस फीचर्स में ये इन चीज़ों की जो है ना वो समरीज बना के दे सकते हैं आपको, एनालिसिस करके दे सकते हैं। इमेज कोई आप उसको देंगे, वो उसको एनालाइज करके देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, कौन सी चीज़ किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, डीप रिसर्च इसका एक जो है ना वो मोर फीचर्स में आप जाएंगे ना तो डीप रिसर्च ये एक इसका बहुत ही एडवांस्ड किस्म का एक फ़ीचर है। इसमें आप मुख्तलिफ़ ऐप कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ मुख्तलिफ़ साइट्स को कर सकते हैं कनेक्ट, और उसके बाद ये उन साइट से एप्लीकेशन से आपको डाटा जो ना वो रीच आउट करके देगा। तो ये मुख्तलिफ़ ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करके देगा। ठीक है, अच्छा अभी हम इस पे बात करते हैं कि आपको कौन कौन से काम जो है वो अवॉइड करने चाहिए एज ए यूजिंग ChatGPT। आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं करनी, आप कौन से अवॉइड करना है। तो उसमें आप कोई भी इसको गलत प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, कुछ अजीब सा या कुछ जो कहते हैं ना कि अनइमेजिनेबल हो, इस तरह के मतलब वैगो किस्म के जो होते हैं ना प्रॉम्प्ट्स, ये नहीं देने। ठीक है ना। और आपने इसकी हर एक चीज़ पे ना ब्लाइंडली वो ट्रस्ट भी नहीं करना। ठीक है ना। तो ये साथ इसने लिखा होता है नीचे के ChatGPT जो है ना वो मेक्स मिस्टेक्स, तो उस पर ना 100% आपने ट्रस्ट नहीं करना। आपने मतलब एज अ सेकंड सोर्स इसको यूज़ करना है। कोई भी आपने चीज़ें सर्च करनी है वो गूगल पे भी जाके सर्च करें, वेबसाइट्स ऑफिशियल हैं वहाँ पे भी साइट करें, कभी कभार ये चीज़ें आगे पीछे भी कर देता है। ठीक है, तो 100% इस पर ट्रस्ट नहीं करना। उसके बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने इसको नहीं देनी है अपनी कोई भी, ये अपने चैट्स के अंदर, अपने डाटा सिस्टम्स के अंदर ना, डाटा सेंटर्स के अंदर इसको सेव कर लेता है। तो वो आपको जो है ना वो इसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन कभी भी ना पूछें, मतलब ऐसे हम लिख दूँगे राइट, रीड, ठीक है, लिसन, स्पीक या एडिट व्हाट समथिंग, तो इसलिए क्रिएट, इस तरह के मतलब ऐसे एक लफ्ज़ में ना करें, कोई भी प्रॉम्प्ट्स जो है ना इसको ना दें। ठीक है ना। अब आपको मैं कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स बताता हूँ। ठीक है ना, कि आप किस तरह उसको दे सकते हैं। एक्सप्लेन, अब यहाँ पे टॉपिक लिख दें, हाउ बिग इज़ यूनिवर्स, ये टॉपिक दे दिया, हाउ बिग इज़ यूनिवर्स। ठीक है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ले आएँ और आगे इसको देंगे, मैं क्या हूँ जी, लाइक आई एम 10 years old। ठीक है ना, मुझे इस लिहाज से जवाब दो कि कितनी बड़ी है ये कायनात, कि आई एम 10 years old, मैं एक 10 साल का बच्चा हूँ। ठीक है ना। तो ये देखें, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन अ बिग स्कूल प्ले ग्राउंड, नाउ ट्राई टू, वो कह रहा है कि आपको उस लिहाज से उसने जवाब दिया कि 10 साल के बच्चे हैं आप, तो एक यूनिवर्स कितनी बड़ी है, तो उसका जवाब आप कह रहे हैं कि आप एक इमेजिन करें कि आप किसी अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं, अर्थ जो है ज़मीन, अ टीनी ग्रेन ऑफ सैंड इन दैट प्ले ग्राउंड, और उस प्ले ग्राउंड में ज़मीन जो है ना वो एक रेत का एक टुकड़ा है। इस तरह से आपको समझा रहा है, मतलब देखें कितनी बड़ी मिसाल समझा इसने। और सन लाइक अ ह्यूज बास्केट बॉल इन दैट प्ले ग्राउंड, और उस प्ले ग्राउंड में जो सूरज है वो एक बास्केट बॉल की तरह है। ठीक है, तो और सोलर सिस्टम जस्ट वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ दी, हाँ हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक स्मॉल सा एक कोना है उस प्ले ग्राउंड में, उस जितना है। तो ये पूरा ग्राउंड जो है वो एक इतनी बड़ी कायनात है। ठीक है ना, कि उसमें ज़मीन एक मट्टी का ज़र्रा है, और फुटबॉल जो है या बास्केटबॉल जो है वो एक सूरज है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका एक कॉर्नर है प्ले ग्राउंड का। ठीक है, तो आपको ये यूनिवर्स ऑफ मच बिगर दैन दैट प्ले ग्राउंड, तो यूनिवर्स वो कह रहा है कि उससे भी कई गुना बड़ी है जितना प्ले ग्राउंड है वो, उस लिहाज से। ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, हाउ बिग इट इज़, अबाउट 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड। ठीक है, सिंपल वे टू इमेजिन, द सन इज़ अ बिग बॉल है, आवर गैलेक्सी इज़ लाइक अ जाइंट स्पिनिंग स्टॉर्म ऑफ स्टार्स, एंड द यूनिवर्स इन्फिनिट ओशियंस मोस्ट माइंड ब्लोइंग अपार्ट, वी डोंट नो एंड फुली मेजर। ठीक है, तो ये आपको इतने 10 साल के बच्चे के लिए इतना कमाल का जवाब एक एग्जाम्पल, प्ले ग्राउंड के एग्जाम्पल के साथ
उसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स आप देंगे चैट जीपीटी को, तो वो इतना। तो आपको अगर हमारा ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह, आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा जो है ना वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमें कौन सा ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, किस पे, कैनवा पे बनाना चाहिए, ठीक है जी, और कोपायलट है इस पे बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा और मुख्तलिफ AI टूल्स हैं, ठीक है जी, उन पे बनाना चाहिए, या किसी और सॉफ्टवेयर पे जिस पे भी आप कमेंट्स, जिन लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उस पर हम वीडियो बना